हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होना भी चाहिए। अब हम लोग अपने नए टॉपिक पे आ गए, लाइट फिजिक्स। जैसे आप लोग ने वोटिंग पोल पे दिया था कि फिजिक्स हमको पढ़ना है, तो मैंने इसीलिए फिजिक्स चॉइस किया है। और फिजिक्स का क्लास 10th का पहला चैप्टर लाइट है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चलिए अब उसको भी खत्म करेंगे हम लोग। हाँ, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लेकिन भाई साथ है ना, तो सब कुछ कर लिया जाएगा। तो आइए लाइट पढ़ते हैं। अब ये लाइट होता क्या है? लाइट आपको ये बताना ना कि हम लोग जो पहले पढ़ते थे कि लाइट ये है जो आती थी रोशनी बल्ब से, ये सब लाइट है। लेकिन अगर कोई डिफिनेशन में बोले तो आप लोग तो बोल दोगे कि लाइट सिर्फ बल्ब है। ये तो नहीं है ना, लाइट बोलना पड़ेगा आपको। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी की ऊर्जा है उसमें ये। और इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है ये भी मैं बता दे रहा हूं। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। और ये जो बना रहा है ना डिग्री, ये 90 डिग्री पे बन रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड पे। मतलब ये तीनों जो हमारे क्वांटिटी हैं, ये तीनों परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री पे। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऐसे सीधे जाएगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये नीचे जाएगी, तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारा सेम में चलेगा। लेकिन ये दोनों सेम पे होनी चाहिए, मतलब दोनों एक साथ होने चाहिए, तब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलेगा। तो ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक लाइट है। समझ में आया? फिर लाइट क्या है? लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है, और ये प्रोड्यूस करता है सेंसेशन इन आवर आईज। मतलब अगर लाइट ना हो तो अंधेरे में किसी को देख पाओगे नहीं। लाइट होता है तभी हमारे आंख पे रिफ्लेक्ट होता है, तभी तो मैं उसको देख पाता हूं। तो ये क्या सेंसेशन प्रोड्यूस कर रही है हमारे आईज पे। ये लाइट की पूरी मीनिंग हुई। अब कुछ कैरेक्टर भी पढ़ लो लाइट के। कैसे कैरेक्टर? जैसे देखो, लाइट जो है ना वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। दूसरा, लाइट की जो वैल्यू होती है वो 2.98 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, नहीं तो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड भी ले सकते हो। अब बोलो सर इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है? कुछ नहीं। जैसे एक एक्यूरेट लाने के लिए ना हम लोग 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं। 2.98 जब लेते हैं तो बहुत ज्यादा वो अप्रॉक्स में चला जाता है। लेकिन जब हम लोग 12th तक यूज करते हैं तो इसी को यूज करते, नहीं तो उससे आगे जाते हैं तो इससे अच्छी वैल्यू आती है। लेकिन 3 इंटू 10 की पावर 8 ही लो, कुछ नहीं है। अब तीसरा, मैंने आपको बताया कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ट्रांसवर्स वेव 9th में आप लोग चैप्टर पढ़े थे साउंड, उसमें पढ़े थे लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या था? जो ऐसे सीधे जाए वेव फिर इसी के सीधे आए, वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हो गया था। और जो ऐसे करके ऐसे 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 हो, ये हमारा ट्रांसवर्स वेव हो गया। मतलब लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। अब लाइट हैव अ ड्यूअल नेचर। लाइट के पास ड्यूअल नेचर है। लाइट वेव भी है कभी कभी और कभी कभी पार्टिकल में भी होता है। ये हो गया। अब पूछिए लाइट। लाइट आपको ये भी बोलना है कि लाइट इज अ क्वांटा और अ ग्रुप ऑफ क्वांटा, ये प्रोटॉन्स भी कह सकते हो, ये पैकेट भी। लाइट एक पैकेट है, आधे आधे बाट में बांटा जाता है उसको पैकेट के तौर पे। दूसरा, इसकी एनर्जी भी होती है लाइट की, F इज इक्वल टू NH_B। ये लाइट की एनर्जी हो जाती थी। लेकिन आपको इतना नहीं रखना है, 10th तक इतना नहीं पूछता है कभी भी। बस आपको कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताने रहते हैं लाइट के, लेकिन इतना नहीं पूछता। ये 11th और 12th का हो जाता है, लेकिन तभी मैं आपको बता दिया इसकी एनर्जी। अब लाइट के बारे में इतना तो हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं रिफ्लेक्शन। 7th 8th में तो पढ़े ही होंगे रिफ्लेक्शन क्या होता था। द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब जैसे देखो, कोई भी लाइट आप पास कर रहे हो,
रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, वहां से लाइट बाउंस करके आएगी किसी सरफेस पे, तो हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी दो तरह के होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, मतलब ऐसा सरफेस हो जो बहुत स्मूथ हो, स्मूथ होगा तो ही उस सरफेस को हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। फिगर ड्रॉ कर देता हूं, देखिए। अब ये मिरर हो गया, ये कैसा है, स्मूथ है, एकदम प्लेन है, और जो इंसिडेंट रे आ रही है वो रिफ्लेक्ट हो जा रही है। समझ में बात आया? जब ये स्मूथ रहेगा तो इसी को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, और जब ये स्मूथ नहीं रहेगा मतलब रफ हो जाएगा, तब हम लोग उसको कहेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब वहां से जो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है उसका सरफेस जो है रफ है, मतलब तब ये एकदम एक्यूरेट नहीं जाएगा 90 डिग्री पे, ये तब ऐसे भी हो सकता है। अगर ये रफ ऐसे हो जाएगा तो यहाँ से अगर हमने ऐसे लाइट पास किया तो ऐसे चला जाएगा, ऐसे नहीं जा पाएगा। ये होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन में। अब बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ है नहीं, बस दो पॉइंट हमको याद रखने हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। जैसे देखिए, एक फिगर से ही सब कुछ कहानी मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, अब इसको आपको लेना है नॉर्मल, परपेंडिकुलर नॉर्मल को कहते हैं मैथ में। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया जो रिफ्लेक्ट होके एकदम एक्यूरेट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में निकला, ठीक है। अब ये जो जहां ये तीनों मिलने ये पॉइंट, अब एंगल, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमको पहला ये कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंट and the angle of reflection and the normal lie on the same plane on the same mirror at the same point, ये बोलना है। मतलब तीनों जो ये सेम पॉइंट पे सेम ही प्लेन मिरर के ही लाई कर रहे हैं, ये पहला हो गया। दूसरा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब जितना एंगल आई रहेगा उतना ही एंगल आर रहेगा। अब वो चाहे कुछ भी लो, 60 डिग्री लो तो 60 डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री ये लो, ये वो भी उतना ही जाएगा, क्योंकि इक्वल बोल रहा है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब इतना तो हो गया, अब हम लोग पढ़ते हैं ना इमेज ऑब्जेक्ट। पूछता है कि इमेज क्या होता है, आपको इमेज ये बताना ना। जैसे हम लोग पूछे किसी से भी बच्चे से, वाह बेटे इमेज का नाम बताओ, तो बोलेगा सर इमेज तो चित्र हो गया। हाँ चित्र तो जानते हैं, लेकिन ये चित्र कैसे ड्रॉ होता है। देखिए, जब भी इमेज बनाने के लिए हमको दो लाइट रे की उपयोग जो ज्यादा होती है, मतलब अगर कोई भी हमको ऑब्जेक्ट दे दिया जाए उस पर हमको इमेज ड्रॉ करना होगा तो हमें दो लाइट रे की जरूरत होती है। अब इमेज होता क्या है ये भी बता दे रहा हूं। इमेज एक ऐसा पॉइंट है जहां हमको फॉर्म करना रहता है इमेज को, चाहे वहां से रिफ्लेक्टेड ये रिफ्रैक्टेड लाइट रे डाइवर्स ये कन्वर्स होने के लिए हो, तब वहां इमेज ड्रॉ होता है। इंग्लिश में मैं बताऊं, image is formed at a point from where the reflected light ray appears to diverge or converge is known as image। वहां ड्रॉ होता है वो पॉइंट पे जहां लाइट रे डाइवर्स हो सके, ये कन्वर्स हो सके। अब दो टाइप के इमेज होते हैं, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज ये होता है जब मैं आपको इमेज फॉर्मेशन सिखाऊंगा तो वहां पे खुद खुद एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा लाइट रे का। तो जहां एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है मतलब मुझे खुद कराने की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद अपना इंटरसेक्ट हुआ है, तो उसको हम लोग कहते थे रियल इमेज। और जहां कराने की जरूरत पड़ती थी, मतलब खुद पेंसिल स्केल से हम लोग ड्रा करते थे, जहां पे वो हमारा हो जाता था वर्चुअल इमेज, क्योंकि हमने खुद ड्रा किया है, वो पहले रियल था। ये हो गया। अब रियल इमेज को समझने के लिए मैं कुछ डिफिनेशन भी बता रहा हूं। An image is formed at a point from where the actual interactions of light ray which appears to converge the light ray, मतलब एक ऐसी जगह पे बने इमेज फॉर्मेशन जहां एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे हो, चाहे वो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट रे हो, और वो कन्वर्स होके बन रहा है भाई, ये याद रखना है। और दूसरा कि इसको हम लोग स्क्रीन पे उतार सकते हैं, और ये इन फ्रंट ऑफ मिरर बनता है, मतलब बैक साइड मिरर नहीं बनता है, इसको हम छू भी सकते हैं, ठीक है। अब
आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको स्क्रीन पे उतार भी सकते हैं फॉर्म, मतलब जैसे देखो हम लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं मूवी देखने टिकट कटा के, तो वहाँ जो पर्दे पे इमेज लाई जाती है ना वो रियल इमेज है। क्यों? क्योंकि उसको फॉर्म किया गया है। और समझ में आ रहा है ये? अब वर्चुअल इमेज का मैं बता दूं, वर्चुअल इमेज में खुद इंटरसेक्शन नहीं होगा, वहां क्या होगा, रिफ्लेक्टेड जो लाइट रे होंगी वो डाइवर्स होके आएंगी, मतलब कन्वर्स नहीं होगी। कन्वर्स और डाइवर्स मतलब क्या समझते हो कि कोई भी लाइट रे आ रही है ऐसे डाइवर्स हो जा रही है यहाँ से, और कन्वर्स मतलब होता है जो आके एक जगह मिल जाए वो। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है, वर्चुअल इमेज में डाइवर्स होके तब जाके इमेज हमारा बनता है। उसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, स्क्रीन पे उतार नहीं सकते हैं, और मिरर के हमारे पीछे बनता है, इन फ्रंट ऑफ मिरर नहीं बनता है। ये हो गई वर्चुअल और रियल में। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। पहले तो डिफिनेशन आप दे देना, इट फॉर्म बाय द एक्चुअल इंटरेक्शन ऑफ लाइट रे। दूसरा, इट डिड नॉट फॉर्म बाय द एक्चुअल इंटरेक्शन ऑफ लाइट रे, इट फॉर्म बाय द डाइवर्सिंग, ये इससे बनता है। दूसरा कि इसको हम लोग स्क्रीन पे उतार सकते हैं रियल इमेज को, और उसको उतार नहीं सकते हैं, इसको टच कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट जो मेन है कि इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, मतलब मिरर की जो है वो इन फ्रंट बनता है कौन सा, रियल इमेज, और बैक साइड जो बनता है वो आपका वर्चुअल इमेज। ये अब कुछ मैं आपको मिरर के बारे में बताता हूँ। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में एक ऐसी खासियत होती है जो उसका जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है मैग्निफिकेशन +1, सिर्फ +1 मैग्निफिकेशन। और दूसरा जो भी इमेज उस पे बनता है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। लैटरली इन्वर्टेड मतलब क्या, P, तो ये P अब ऐसे हो जाएगा, क्यों नहीं है, ये P है, ये भी P है, लेकिन लैटरली इन्वर्टेड हो गया। ये मैंने इतना बताया। अब द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो साइज ऑफ इमेज भी होगी वही साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी होगी। अब जो तीसरा मैं बताने जा रहा हूं, ये तीसरे वो होगा आपका द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना इमेज की डिस्टेंस होगी मिरर से उतना ही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का भी मिरर से ही होगा, उसी के इक्वल। ये हो गया, मैंने मैग्निफिकेशन भी आपको बता दिया, कोई दिक्कत? हाँ, अब पूछोगे सर नेचर कैसा रहेगा इमेज का उसमें, तो नेचर इमेज का उसमें वर्चुअल होगा आपका, ठीक है, नेचर वर्चुअल होगा। अब ये मैंने आपको प्लेन मिरर की खासियत बता दी। हम लोग पढ़ चुके रिफ्लेक्शन, लाइट के बारे में, और फिर अब हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, प्लेन मिरर के बारे में। साइन कन्वर्सन आता है। देखिए आपके पास दो मिरर रहेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, जिसमें आपको पढ़ना है, और प्लेन मिरर भी आएंगे ही आएंगे। अब मैं साइन कन्वेंशन पहले बता देता हूं क्या होता है। ये कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कॉनकेव मिरर है तो इसमें अंतर क्या होता है, मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये भी बता दे रहा हूं मैं। ये कॉनकेव मिरर जो है ना, इसकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो इसके अंदर होगा, ठीक है, इसकी रिफ्लेक्शन अंदर होगा और ये बाहर से पॉलिश होगा, इनसाइड होता है ये। और जो कॉन्वेक्स में होता है ये आउटसाइड से रिफ्लेक्शन होता है और इनसाइड इसकी पॉलिश होती है। ये हमारा कॉन्वेक्स में अंतर रहता है और ये कॉनकेव में, यही अंतर है। अब साइन कन्वेंशन जो मैं पढ़ाने जा रहा था आपको, साइन कन्वेंशन देखो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, हम लोग जानते हैं ना, जब हम लोगों के बुजुर्ग हमसे कहते थे भैया दाहिने हाथ से कोनो काम करोगे तो एकदम पॉजिटिव जाएगा, और अगर बाएं हाथ से करोगे तो फिर खराब जाएगा, तो इसीलिए बाएं हाथ को निगेटिव लो। बाएं हाथ निगेटिव हो गया, दाएं हाथ राइट मतलब पॉजिटिव हो गया। अब क्या मैं बोलना चाहता हूं, मतलब लेफ्ट हमेशा निगेटिव है और जो राइट है वो पॉजिटिव है, ये साइन कन्वेंशन बताता है, ठीक है। लेकिन हाँ, जब इमेज की मतलब साइज ऑफ इमेज की बात की जाएगी तो ये साइज ऑफ इमेज है तो ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो नीचे इमेज बनेगा वो निगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव ये निगेटिव, समझ में आज बात आई? ये हमारा साइज ऑफ इमेज में होता है। अब कुछ टर्म होते हैं जब मिरर फॉर्मेशन हम लोग करते हैं ना, कुछ टर्म हमको सीखने रहता है। मतलब अगर मैं फिगर बना दूं कॉनकेव मिरर का, देखिए ये कॉनकेव मिरर हो गए। अब
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, कुछ टर्म जो मैं सिखाना चाहता हूँ, तब जाके हम लोग फॉर्मेशन करा जाएगा अच्छे से। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आया कहां से, अब मैं बताऊं। आप लोग देखोगे स्फीयर को, तो उसके अंदर जो सेंटर होता है ना, उसी को इमेजिन ले लिया जाता है एक स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मतलब कहना चाहता हूं मैं कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना मिरर का, ये सेंटर है किसका, स्फीयर का था, तो उसी को अपार्ट मतलब इमेजिन करके ही ले लिया गया है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, टर्म जानो सेंटर ऑफ कर्वेचर का। दूसरा पोल, पोल क्या है, पोल ये है। अब ये पोल होता क्या है, पोल ये है कि द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। तो ये पोल हो गया हमारा। अब पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब अपार्चर क्या होता है, अपार्चर जानना चाहते हैं आप लोग, तो अपार्चर देखिए, अपार्चर मतलब होता है ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर, इसको m ले लो और इसको m डैश ले लो, ये m और m डैश ही अपार्चर है। अब ये अपार्चर क्या होता है, तो अपार्चर ये होता है द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अपार्चर। समझ में आया, फिगर से मैं और अच्छे से समझा दिया आपको। अब सर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन दोनों का जो पॉइंट है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है, उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये जो लाइन P से C ज्वाइन करते हुए आगे एक्सटेंड हो जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब सर प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ गया। सर ये फोकस क्या होता है, फोकस भी बता रहा हूं। एक लाइन रे आई मतलब लाइट रे आई जो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, जब रिफ्लेक्ट हुई तो कट की प्रिंसिपल एक्सिस के कोई पॉइंट को, तो ये जो जहां कट की ये मीट हुई, उसी को हम लोग कहते हैं फोकस। बात समझ में आई। अब फोकल लेंथ क्या है, तो ये जो फोकस और पोल के बीच में जितना डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। अब बच्चा, मुझे तो ये समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को अब ये सारी टर्म समझ में आ गई। अब इसके बाद जो हम दूसरा वीडियो लाएंगे, उसमें हम इमेज फॉर्मेशन अब पढ़ने वाले हैं। लेकिन हाँ, जाने से पहले मैं इतना बताना चाहता हूँ, ये जितनी भी टर्म मैं आपको बताया हूँ, ये सब आप अपने दिमाग में रखना, क्योंकि बहुत जरूरी होने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन में। और कुछ हाँ, एक चीज ये भी याद रखना, जब भी इमेज ड्रॉ करना हो ना, हमें 2 लाइट रे की मैक्सिमम उपयोग चाहिए, चाहे वो 3 हो जाए या 2, लेकिन 2 से नीचे नहीं होना चाहिए। और मैं लाइट रे भी बताऊंगा कैसे फिगर बनेंगी, लेकिन ये टर्म आप याद रखिए रहिएगा। अब इसके आगे जो आएंगे इमेज फॉर्मेशन के साथ, वो भी किसका, कॉनकेव मिरर का, ये कॉन्वेक्स दोनों। अभी के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।